जय हिंद। सीएसके कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इस अध्याय में हम लोग इस सारणी के बारे में समझेंगे कि इस सारणी में साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और टेन थीटा का मान, इन सभी के मानों को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इनके मानों को रटते हैं और रटने के बाद क्या होता है कि याद तो रहता है परंतु उसको वापस भूल जाते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आए हैं जिसकी सहायता से इन सब में से किसी का भी मान केवल और केवल 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। मात्र 10 सेकंड में याद कर सकते हैं। तो चलिए वो ट्रिक कौन सा है, वो वर्क कैसे करता है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उस ट्रिक को सीख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले रूट दे देना है, इसके बाद एल आर एल और बटे में कर देना है 4 4 आर। ये ट्रिक वर्क कैसे करेगा ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट इसका यहीं पर है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो फिर ये किसी का भी मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो जो शुरू वाला होता है वो होता है साइन का मान, और जो सेकेंड वाला होता है वो होता है कॉस का मान, और जो थर्ड वाला होता है वो होता है टेन का मान। और अगर यदि हम लोग कोसेक, सेक और कोट का मान ज्ञात करेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, एकदम बस इसको उल्टा कर देंगे तो हम लोगों का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगर यदि हम लोग कहेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करो, साइन 60 डिग्री का, तो हम लोग लिख लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, सूत्र क्या है, रूट है तो रूट देना ही पड़ेगा। और साइन का सूत्र क्या होता है, L बाय 4, तो L बाय 4, यहां तक समझ में आ गया। तो L का मतलब होता है लेफ्ट तरफ। तो सबसे पहले ध्यान यहां देना है कि साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लेफ्ट में देखना है कितना अंक है, 1 2 3, कितना अंक है, 3 अंक है। तो हम लोग यहाँ पर रूट दे देंगे और यहाँ दे देंगे 3, और बटे में तो 4 है वो तो रहेगा ही रहेगा। रूट 3 का मान रूट 3 ही, और रूट 4 का मान 2 होता है। मतलब कि हम लोगों को यहाँ से प्राप्त हो गया कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, रूट 3/2। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे रूट 3/2। अब कोई कहेगा कि साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। साइन 30 डिग्री, तो सबसे पहले रूट दे देना है, इसका सूत्र लिख देना है L/4। अब साइन 30 डिग्री इसके लेफ्ट तरफ में देखना है, L का मतलब क्या बताएं, लेफ्ट। तो इसके लेफ्ट तरफ में साइन 30 डिग्री के लेफ्ट तरफ में देखना है कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर दे देंगे 1, और बटे में रूट है तो रूट दे देते हैं, बटे में क्या है 4। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यदि कोई बोलेगा कि tan 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम लोग tan लिख देंगे और 30 डिग्री, रूट तो सब में लगेगा, ये तो कॉमन है। अब देखिए सबसे पहले tan का सूत्र क्या होता है, साइन कॉस टेन, तो ये L/R, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग L/R। L का मतलब होता है लेफ्ट और R का मतलब होता है राइट। तो 30 के लेफ्ट तरफ में देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पर दे देंगे हम लोग 1, और R का मतलब होता है राइट तरफ। तो 30 के राइट में काउंटिंग कीजिए कितना अंक है, 1 2 3, कितना अंक है, 3 अंक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 का वर्गमूल 1 और रूट 3 का वर्गमूल तो रूट 3 ही रहेगा। मतलब कि इसका सूत्र कितना हो जाएगा, 1/√3। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 1/√3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम लोग आएंगे, जैसे अगर कोई बोलेगा कि tan 45 का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे tan 45 डिग्री, तो इसका सूत्र वही L/R। तो 45 के लेफ्ट तरफ में देखेंगे, सबसे पहले रूट है तो रूट दे देंगे। 45 के लेफ्ट तरफ में कितना अंक है, 1 2, 45 को छोड़ करके कितना, 1 2, तो यहाँ पर दे देंगे 2, और राइट, R का मतलब राइट हो गया, तो इसके राइट तरफ में देखेंगे 2 अंक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो 2 में से 2 जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही तो होगा। मतलब कि tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अगर यदि हम लोग कोई बोलेगा कि cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। सिंपल सी बात,
तो कॉस का सबसे पहले देखिए क्या होता है आर बाय फोर, तो रूट है तो रूट इसका सूत्र क्या होता है आर बाय फोर होता है। तो देखिए आर का मतलब होता है राइट तरफ, तो 0 डिग्री के राइट तरफ में देखेंगे कितना अंक है, तो 0 डिग्री यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, इसके बाद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 4, और बटे में ये सूत्र से 4 है तो 4, तो 4 और 4 खत्म, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग का cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कुछ और इसके नीचे वाला मान ज्ञात करेंगे, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी का मान ज्ञात करेंगे, तो उससे पहले हम लोग इसको पहले मिटा लेते हैं, तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए अगर कोई कहेगा कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो चलिए सबसे पहले कॉस है तो कॉस लिख देंगे, और कितना डिग्री 90 डिग्री, तो सबसे पहले कॉस का सूत्र क्या होता है आर बाय फोर, रूट अंडर आर बाय फोर, आर का मतलब क्या होता है राइट तरफ, तो राइट तरफ देखिए एक भी अंक नहीं है, मतलब क्या है 0, इसके बाद बटे में क्या है 4 है तो 4 दे देंगे, ठीक है, इसके ऊपर में रूट लगा देंगे, तो कोई भी संख्या से, दुनिया का कोई भी संख्या से अगर हम लोग 0 में भाग देंगे तो उस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे रूट अंडर 0, तो 0 रूट में रहे चाहे ना रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, रूट का मान क्या, रूट 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे 0 दे देंगे। अगर यदि तो साइन में दे दिए 0, इसमें हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद अगर यदि कोई कहेगा कि इन सभी का तो निकल रहा है लेकिन इसके अपोजिट वाला जो रहता है उसका ज्ञात कीजिए, तो चलो चलिए हम लोग अपोजिट वाला भी ज्ञात करते हैं। जैसे कोसेक थीटा है तो कोसेक बोलेगा कि 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए या फिर 0 डिग्री का मान, चाहे किसी का भी मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कोसेक, कोसेक कितना डिग्री का मान ज्ञात करना है 30 डिग्री का, चलिए लिख लेते हैं 30 डिग्री। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है रूट रहेगा ही रहेगा, तो कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान क्या है l बाय 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4 बाय एल, यहाँ पर लिख देंगे 4 बाय एल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 4 तो रहेगा ही रहेगा, अब l का मतलब होता है लेफ्ट तरफ, तो 30 के लेफ्ट तरफ में कितना अंक है 30 के लेफ्ट तरफ में 1 अंक है, तो यहाँ पर दे देंगे 1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, और बटे में रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो नीचे में 1 देंगे चाहे नहीं देंगे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। अगर कहेगा कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, चलिए कॉट 60 डिग्री बराबर सबसे पहले ध्यान देना है कि कॉट उल्टा किसका होता है tan का उल्टा होता है, सबसे पहले हम लोग रूट लगा देंगे, तो tan का सूत्र क्या होता है l बाय r, तो कॉट का ज्ञात कर रहे हैं तो कॉट का क्या हो जाएगा r बाय एल, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग r बटे में l, r का मतलब होता है राइट तरफ और l का मतलब होता है लेफ्ट तरफ, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो 60 के राइट तरफ में कितना अंक है, पहले यहाँ पर तुम लोग रूट लगा देंगे, तो 60 के राइट तरफ में देखना है, तो 60 के राइट तरफ में कितना अंक है 1 अंक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है बाएं तरफ, तो 60 के बाएं तरफ कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3, दोनों रूट में है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 3 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये हो जाएगा रूट 3, मतलब कि कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 3, तो कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1 बटे में रूट 3। समझ में आ गया। चलिए इसका एक भी मान ज्ञात नहीं किए हैं तो इसका एक दो मान ज्ञात कर लेते हैं। अगर कहेगा कि सेक 45 डिग्री या फिर 30 डिग्री किसी का भी मान ज्ञात होगा, चलो सेक 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करते हैं, सेक 90 डिग्री का, तो सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, तो सबसे पहले हम लोग रूट लगा देंगे, तो कोस का सूत्र क्या होता है r बाय 4, तो सेक का क्या हो जाएगा 4 बाय r, 4 बाय r, यहां तक कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब यहां ध्यान दो, रूट है तो रूट, 4 है तो 4, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा राइट, तो 90 के राइट तरफ में कितना अंक है, एक भी अंक नहीं, मतलब 0 है, तो 0 से जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं उसका मान अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, यानी कि सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा इंफिनिटिव, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। चलिए हम लोग इस तरह से और एक दो मान, जैसे मान लिया जाए कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना है, सेक 30 डिग्री का, तो सबसे पहले रूट है तो रूट सेम सूत्र रहेगा 4 बाय r, तो 4 के जगह पर 4 रूट लगा देना ही पड़ेगा।
इसके बाद आर का मतलब क्या, राइट तरफ, तो 30 डिग्री के राइट तरफ देखिए कितना अंक है, 30 डिग्री के राइट तरफ 1 2 3, 3 अंक है, तो यहाँ पर क्या दे देंगे 3। तो 4 का वर्गमूल 2, और इसका तो वर्गमूल निकलता नहीं है पूरा पूरा, तो इसके जगह पर √3 ही रहने देंगे। यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3। समझ में आया क्या? अगर दिखेगा कि कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए या फिर कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले लिख लेंगे कोसेक कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो सबसे पहले रूट देंगे और साइन को उल्टा देंगे, यानी कि 4/L हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/L। तो 4 है तो 4 ही रहेगा, और L का मतलब क्या होता है, लेफ्ट तरफ। तो लेफ्ट तरफ देखना, 90 डिग्री के लेफ्ट तरफ कितना अंक है, 90 डिग्री यहाँ है, तो इसके लेफ्ट तरफ 1 2 3 4 कितना अंक है, 4 अंक है। तो हम लोग यहाँ पर कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा खत्म, यानी कि √1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 1, यानी कि कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।